नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका, पेरीफेरल उपकरण का उदाहरण है। यहाँ पे आपको पेरीफेरल जो डिवाइसेस हैं उनका आपको यहाँ पे उदाहरण बताना है। पहला ऑप्शन है आपका सीपीयू, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है आपका वर्ड और चौथा ऑप्शन है आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो कौन से जो डिवाइस होंगे वो आपके पेरीफेरल डिवाइस हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जान लेते हैं पहले कि आखिर ये पेरीफेरल डिवाइस जो होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। तो पेरीफेरल डिवाइस क्या होते हैं? ऐसे इनपुट या आउटपुट उपकरण होते हैं जिन्हें कंप्यूटर में यूएसबी, है ना, यूएसबी के द्वारा, सीरियल पोर्ट के द्वारा, या फिर आपके जो पैरेलल पोर्ट होते हैं ना, सीरियल पोर्ट के द्वारा, है ना, सीरियल पोर्ट के द्वारा, या फिर आपके पैरेलल पोर्ट के द्वारा बाहर से जोड़ा जाता है ना। बाहर से हम उसको जोड़ते हैं। कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि पीछे साइड जो होते हैं बहुत सारे आपके पोर्ट दिए होते हैं, तो उनको हम अलग अलग पोर्ट के थ्रू जोड़ते हैं। तो वे सभी क्या कहलाते हैं? आपके पेरीफेरल डिवाइस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो आपका हो जाएगा कीबोर्ड, है ना। कीबोर्ड जो होता है इसको भी आप जोड़ते हैं किसके द्वारा? तो पेरीफेरल उपकरण के द्वारा जोड़ते हैं। आपका माउस हो गया, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, है ना, हैंडसेट, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये सभी जो होते हैं वो पेरीफेरल डिवाइस के क्या हो जाते हैं? एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि पेरीफेरल डिवाइस के कौन कौन से उदाहरण हो जाएंगे। तो सीपीयू तो नहीं होगा, है ना। सीपीयू क्या है आपका? तो ये तो आपके कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्रिंटर। तो प्रिंटर जो होते हैं वो आपके एक पेरीफेरल डिवाइस होते हैं ना। तो याद रखिएगा, आपका प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रोजेक्टर, स्पीकर और आपके एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये सभी क्या है? आपके पेरीफेरल डिवाइस है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, सार्थक आंकड़ा को कहा जाता है ना। जो आपका सार्थक आंकड़ा है उसको हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे, ये आंकड़ा होगा, है ना। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आंकड़ा हो जाएगा, ये आपका आंकड़ा है। दूसरा आपका दिया है सूचना, तीसरा ज्ञान और चौथा है आपका अभिलेख। तो सार्थक आंकड़े को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका सूचना। सार्थक आंकड़ा को हम क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन कहते हैं, यानी सूचना, जो कि व्यवस्थित और क्या होता है? परिष्कृत एक फैक्ट के समूह को क्या कहा जाता है? सूचना कहते हैं ना। जो कि प्रोसेस से प्राप्त परिणाम को भी सूचना कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो सार्थक आंकड़ा होगा वो सूचना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को करना है ना। कंप्यूटर की जो प्रक्रिया है उसका मूल लक्ष्य डेटा को क्या करना है वो पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका ग्राफ, दूसरा ऑप्शन है आपका फाइल, तीसरा है सूचना और चौथा है आपका टेबल्स, है ना। तो कंप्यूटर प्रक्रिया की जो मूल लक्ष्य है उसको डेटा को क्या करना है ना। तो क्या करना है कंप्यूटर प्रक्रिया में? तो उसका मूल लक्ष्य है सूचना करना, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सूचना, इंफॉर्मेशन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है ना, वह जानकारी जिसमें इंटेलिजेंस होती है क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है आंकड़ा, दूसरा ऑप्शन है आपका सूचना, तीसरा है अभिलेख और चौथा ऑप्शन दिया आपका ज्ञान, है ना। तो वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है उसको हम क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका ज्ञान, है ना। नॉलेज दो होगा यहाँ पे आपका
जिसमें बुद्धिमत्ता होती है उसको हम कहेंगे नॉलेज, ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है। जो अपरिष्कृत वस्तुएं हैं उनका संग्रह कौन कौन सा है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका इंफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका मेमोरी, तीसरा है डाटा और चौथा है रिपोर्ट। तो अपरिष्कृत वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? तो अपरिष्कृत वस्तुओं के संग्रह को हम डाटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका डाटा जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा को खाली स्थान में बदलना। यहाँ पे खाली स्थान होगा है ना, कॉमा डैश करके। तो कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा को खाली स्थान में बदलना है। पहला ऑप्शन है आपका फाइल, दूसरा है सूचना, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे टेबल और चौथा है ग्राफ। तो कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य जो डेटा को खाली स्थान में बदलना है, किस में बदलने का काम किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सूचना में बदलने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सूचना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कंप्यूटर का मूर्त घटक कौन सा है ना। कंप्यूटर का जो मूर्त घटक है वो कौन सा है, जिस उसको पूछा जा रहा है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी मूर्त घटक कौन सा है वो पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका सॉफ्टवेयर, दूसरा है फायरवेयर, तीसरा है हार्डवेयर और चौथा है आपका बायोस, है ना। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कंप्यूटर का मूर्त घटक, है ना, मूर्त घटक कौन सा है, कंक्रीट जो आपका कंपोनेंट कौन सा है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर ये तो हमारा मूर्त घटक नहीं है ना, इसको हम देख तो सकते हैं लेकिन हम इसको छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। दूसरा है आपका फायरवेयर, तो ये भी हमारा क्या है, मूर्त घटक नहीं होगा, है ना, ये भी हमारा मूर्त घटक नहीं है। और तीसरा है हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होते हैं, हमारे मूर्त घटक होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं ना, पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका मूर्त घटक कौन सा होगा, हार्डवेयर, है ना, हार्डवेयर जो होंगे आपके मूर्त घटक हो जाएंगे। और बायोस क्या होता है, बायोस का हमने आपको अपने जो भी वीडियो है इसके प्रीवियस वीडियो में बायोस के बारे में ऑब्जेक्टिव में ही अच्छे से समझाया। तो बायोस का फुल फॉर्म जो है आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है ना। कंप्यूटर के जो फिजिकल कंपोनेंट है उसको हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है आपका सॉफ्टवेयर, दूसरा है हार्डवेयर, तीसरा है आपका ALU और चौथा है CPU। तो कंप्यूटर के जो फिजिकल कंपोनेंट है ना, भौतिक घटक है, उसको क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे। तो उसका सही आंसर होगा आपका हार्डवेयर, है ना, जिसको हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारे क्या है, हार्डवेयर। ऑप्शन बी आपका हार्डवेयर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के भौतिक घटक को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर के जो भौतिक घटक है उसको हम किस रूप में जानते हैं। तो इसका आंसर तो बहुत ही ईजी है, तो कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका यहाँ पे हार्डवेयर, है ना। अभी हमने आपको इसके बारे में पढ़ाया। तो कंप्यूटर के जो भौतिक घटक हैं वो कौन से हो जाएंगे, हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे GIGO पद कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है ना। GIGO जो है आपका कंप्यूटर में किस विशेषता से संबंधित है वो पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे गति, दूसरा है शुद्धता, तीसरा ऑप्शन है आपका स्वचालित और चौथा है विश्वसनीयता। तो GIGO जो आपका ये टर्म है वो कंप्यूटर में किस चीज़ की विशेषता को बताता है। तो GIGO का मतलब समझ लेते हैं। GIGO शब्द जो होता है वो कंप्यूटर की डेटा की शुद्धता को बताता है। क्या को बताता है, ये शुद्धता को बताता है। अगर हम इसके पूरे नाम की बात करें यानी कि फुल फॉर्म नेम की बात करें तो G का मतलब होता है गार्बेज, है ना। G का मतलब क्या होता है, गार्बेज।
आई का मतलब क्या हो जाता है, इन, है ना, गार्बेज इन, और जी का मतलब फिर आपका ये हो जाएगा गार्बेज इन गार्बेज, और ओ का मतलब होता है आउट। तो क्या हो जाएगा इसका, GIGO का मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट, है ना। गार्बेज मतलब क्या हो जाता है, कूड़ा, उसको क्या करता है, इन करता है और उसको आउट करता है। अर्थात कंप्यूटर में जो भी खराब डेटा होता है उसको क्या करता है, ले भी लेता है और उसको क्या कर देता है, आउटपुट के रूप में दे भी देता है। तो यहाँ पे GIGO का मतलब हो जाएगा आपका शुद्धता से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके कंप्यूटर में पूछे गए प्रीवियस ईयर महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आने वाले जितने भी एग्जाम हैं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर से आपको 10-15 प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।